Question number 7, page number 164. The balance sheet of Medha and Radha who share profit and losses in the ratio 3:1. यानी दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम मेधा और दूसरी पार्टनर का नाम राधा है और दोनों का अपने को रेशियो दिया है, तो उसको हम लोग ओल्ड रेशियो बोलेंगे 3:1। और 3 और 1 मतलब क्या होता है? 3/4, 1/4। क्यों? 3 + 1 कितना होता है? 4। तो 3/4, 1/4 हो जाएगा। आगे क्या बोला है? इज एज फॉलोज। बैलेंस शीट आपको दिया गया है। बैलेंस शीट में पहला आइटम दिया सेंट्रिक क्रेडिटर, तो वो लायबिलिटी में ही जाएगा। बिल्स पेबल लायबिलिटी में जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी में जाएगा। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। जनरल रिजर्व कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चला जाएगा। सिंपल। असेट में आ जाइए, कैश, तो हमें नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, कैश अकाउंट हमारे वर्किंग के लिए। सन्ड्री डेटर असेट, स्टॉक असेट, प्लांट एंड मशीनरी असेट, फर्नीचर असेट, लैंड एंड बिल्डिंग असेट। They decided to admit कृतिका on 1st April 2018। तो यहां पर हम लोग 1st April 2018 लिखेंगे आफ्टर एडमिशन, बैलेंस शीट का डेट। कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1st April 2017। उसमें करेक्शन कर लेना, 17 की जगह पर 18 आ जाएगा वहां पर, ठीक है। She will pay 40,000 as her capital for 1/5 share in the future profit and 2,500 as a goodwill। यानी कृतिका यहां पर कैपिटल भी लेकर आ रही है और गुडविल भी लेकर आ रही है। अब 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर। तो डेटर के ऊपर आप टिक मार्क कर लीजिए। उसके बाद थर्ड, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। तो फर्नीचर पर भी टिक मार्क कर लीजिए। स्टॉक इज अप्रिशिएटेड बाय 5%। तो स्टॉक पर भी टिक मार्क कर लीजिए। एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%। तो प्लांट एंड मशीनरी पर भी टिक मार्क कर लीजिए। फिफ्थ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग अमाउंट थ्रू लोन। यानी हमें कैपिटल अकाउंट को नए रेशियो में एडजस्ट करना है और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो हमें लोन के थ्रू करना पड़ेगा। The new profit sharing ratio will be 3/5, 1/5 and 1/5 respectively। अच्छी बात क्या है, यहां पर हमें नया रेशियो कैलकुलेट करके दिया गया है और न्यू रेशियो में 3/5, 1/5 एंड 1/5 की बात कर रहा है एज अ कृतिका के तौर पर भी। यानी यहां पर हमें बैलेंस ऑफ 1 निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर हमें न्यू रेशियो निकालना क्योंकि दिया गया है, तो सीधा हम लोग यहां पर निकालेंगे सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो हम लोग क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में गुडविल लाने के लिए बोला है। जब गुडविल लेकर आएगा तो गुडविल लाना भी है, गुडविल बांटना भी है। गुडविल लाना भी है, गुडविल बांटना भी है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कौन बांटेगा? मेधा और राधा। कौन बांटेगा? मेधा और राधा। तो मेधा ओल्ड रेशियो 3/4 माइनस न्यू रेशियो 3/5। 3/5 ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस कर दिया। 5 3 जा 15, क्रॉस मल्टीप्लाइड 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। तो यहां पर आएगा 3/20। सेम राधा का भी देखो, 1/4 माइनस 1/5, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। तो 1/20 आ गया। यानी यहां पर आपका सैक्रिफाइस रेशियो आता है, सैक्रिफाइस रेशियो 3:1। यानी गुडविल बटेगा किसमें? 3:1 के रेशियो में बटेगा। क्लियर? इतने में डिफिकल्टी किसी को नहीं है आई थिंक। आगे क्या बोला? अभी सारी चीजों का यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ अ न्यू फर्म। न्यू फर्म मतलब आफ्टर एडमिशन वाला। तो अपने को बाकी सारी चीजें करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पोस्टिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पोस्टिंग में आइटम क्या आएगा? देखो लायबिलिटी में आइटम है क्या पोस्टिंग का? सबसे पहला है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट कितना दिया गया है? 80,000। तो यहां पर लिखो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में हम लोग डाल देंगे।
उसके बाद बिल्स पेबल 20,000, टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में डाल दीजिए। बिल्स पेबल 20,000। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कोई टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में डाल दीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने जो डिस्कस किया वही चीजें हम लोग यहां पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना अमाउंट कहा गया है? 1,20,000 मेधा और 40,000 राधा। कृतिका डैश। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जैसा हम लोग हर प्रॉफिट एंड लॉस में करते थे वैसे ही हम लोग यहां पर भी करेंगे, सब जगह पर जनरल रिजर्व ऐसे ही। अब जनरल रिजर्व के अमाउंट को हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं। कैसे करेंगे डिवाइड? जनरल रिजर्व आपका अमाउंट है 16,000। ओल्ड रेशियो में देखो 3 और 1 था तो 3 + 1 कितना हो गया? 4। तो डिवाइड करके 4,000 आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 3 करोगे, मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे तो 4 3 जा 12,000, 4 1 जा 4,000। सो 12,000 एंड 4,000, कोई दिक्कत नहीं। लायबिलिटी वाला हो गया। असेट में आते हैं। पहला आइटम दिया है कैश, तो कैश अकाउंट के डेबिट में जाइए, लिखिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बेटा अमाउंट दिया है 78,000। उसके बाद सन्ड्री डेटर 64,000, सन्ड्री डेटर 64,000। तो टिक मार्क दिया हुआ है इसलिए उसको हम लोग कहां लिखेंगे? इनर कॉलम में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स कितना? 64,000। एक लाइन छोड़ देंगे, एडजस्टमेंट है इसलिए। स्टॉक 40,000, एडजस्टमेंट है इसलिए उसको इनर में लिखेंगे 40,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 60,000, टिक मार्क इसलिए उसको इनर में लिखेंगे। उसके बाद फर्नीचर 22,000, टिक मार्क इसलिए उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग टिक मार्क नहीं है इसलिए उसको आउटर कॉलम में लिखेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग 32,000। तो जिस पर टिक मार्क है उसको इनर में लिखा, जिस पर टिक मार्क नहीं है उसको आउटर में लिख दिया। तो पहला पार्ट हमारा पोस्टिंग का हो चुका है। अब हम 1 by 1 एडजस्टमेंट पढ़ते हैं वापस। कृतिका इज टेकन एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018, जो मैंने करेक्शन कराया। शी विल पे 40,000 एज हर कैपिटल, यानी उससे 40,000 रुपए कैपिटल लाने के लिए कहा गया है। यानी कैपिटल ब्रॉड बाय न्यू पार्टनर, कैपिटल नए पार्टनर ने लेकर आते। एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कृतिका, पैसा आ रहा है, बिजनेस में पैसा आ रहा है तो एंट्री आती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर। तो न्यू पार्टनर का नाम क्या है? कृतिका। कृतिकाज कैपिटल अकाउंट, तो वो 40,000 रुपए लेकर आ रही है। तो ये हमारा वर्किंग नोट का जर्नल एंट्री हो गया। अब इसकी पोस्टिंग कर देंगे तो हमारा एडजस्टमेंट हो जाएगा। कैसे? कैश बैंक के डेबिट साइड में तो हम लोग कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट के डेबिट में कृतिका का नाम आएगा। कैश अकाउंट के डेबिट में, कैश अकाउंट के डेबिट में कृतिका का नाम आएगा। कृतिकाज कैपिटल अकाउंट 40,000। और सेकेंड इफेक्ट, कृतिका कैपिटल के क्रेडिट में, कृतिका कैपिटल के क्रेडिट में कैश का नाम आएगा बाय कैश अकाउंट। हम लोग सिर्फ कैश इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ कैश अकाउंट हमने बनाया हुआ है। ठीक है। सेकेंड, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में दिया है कि फॉर 1/4 शेयर इन द 15th शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट एंड 2,500 एज अ गुडविल, 2,500 रुपए उसने गुडविल भी लेकर आया। सो गुडविल लाने का 2 एंट्री, गुडविल लेकर आया और गुडविल बांटा जाएगा। गुडविल लेकर आएगा और गुडविल बांटा जाएगा। तो लाने का एंट्री, गुडविल लाया मतलब पैसा आ रहा है, तो एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 2,500 रुपए। और गुडविल लाने के बाद गुडविल क्या करना है? बांटना है। तो बांटना है मतलब गुडविल अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको बांटेंगे?
कृतिका गुडविल का पैसा लाएगी तो लाने के बाद दो लोगों में बटेगा, कौन? पुराने पार्टनर्स में। तो पुराने पार्टनर मतलब मेधा और राधा। तो मेधा's कैपिटल अकाउंट और राधा's कैपिटल अकाउंट बटे कौन से रेशियो में बटेगा? तो ये बटेगा सेक्रीफाइस रेशियो में। कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस। जिसने त्याग किया उसी के रेशियो में बटेगा। तो कैसे बटेगा देखो, 2500 डिवाइडेड बाय पहले 4 करोगे आप लोग, है ना। 3 + 1 कितना होता है? 4। तो 4 करने के बाद आपको 625 रुपीज मिलेगा, ठीक है। इसका आधा 1250 होता है, 1250 का आधा 625 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो आपका 1 से क्या, तो 625 आएगा। 2500 आपको एडजस्ट करना है। और 3 से करो तो 3 × 5 = 15, कैरी 1, 3 × 2 = 6 + 1 7, 3 × 6 = 18। तो 1875 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कैपिटल गुडविल बांट दिया। अब इसका पोस्टिंग करते हैं। कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम आएगा, कैश बैंक के डेबिट में गुडविल का नाम आएगा, गुडविल के क्रेडिट में कैश बैंक का नाम आएगा। इसका मतलब कैश अकाउंट के डेबिट में टू गुडविल अकाउंट कितना? 2500 और गुडविल के क्रेडिट में बाय कैश 2500। सेम सेकेंड एंट्री भी करेंगे। गुडविल अकाउंट के डेबिट में मेधा और राधा का नाम आएगा और मेधा राधा के क्रेडिट में गुडविल का नाम आएगा। तो गुडविल अकाउंट के डेबिट में मेधा कैपिटल अकाउंट आएगा और राधा कैपिटल अकाउंट आएगा, यानी गुडविल के डेबिट में मेधा और राधा दोनों का नाम आएगा 1875 और 625 रुपए के लिए। लेकिन मेधा और राधा के क्रेडिट में, मेधा और राधा के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? गुडविल। तो टू गुडविल अकाउंट, गुडविल अकाउंट कितना? 1875 और 625 रुपए। तो पहले वाले एंट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद सेकेंड, अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट इज टू बी क्रिएटेड ऑन डेटर्स। डेटर्स पर 5% हमने डाउटफुल डेब्ट क्रिएट किया हुआ है। तो क्या इसे हम लोग आरडीडी बोल सकते हैं? 5%। तो 6400 10%, 64,000 का 10% मतलब 6400। तो 5% क्या? तो 3200 आएगा। माइनस कर दो तो यहां पर 800 बचा, इधर 60 बचा। तो 60,800 माइनस करने के बाद उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट बोला है, तो डेप्रिशिएशन क्या होता है? माइनस होता है 20%। तो 10% मतलब 2200 आएगा, तो 20% मतलब 4400। तो माइनस करो तो इधर 600 आ गया और 21 में 4 गया तो 17, तो 17,600। उसके बाद स्टॉक टू बी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड मतलब वैल्यू बढ़ गया, तो एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 5%। तो 40,000 का 10% मतलब 4,000 रुपया, 5% मतलब 2,000। तो ऐड कर दिया तो 42,000 आ गया। एंड प्लांट एंड मशीनरी बाय 20%, तो प्लांट एंड मशीनरी भी अप्रिशिएट बोला है, तो एड एप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%। तो 20% मतलब 6,000 रुपया, 10% हुआ तो 20% मतलब डबल करो 12,000, तो ऐड करके 72,000। ठीक है, हमने क्या किया? सन्ड्री डेटर, सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक, थर्ड एडजस्टमेंट और फोर्थ एडजस्टमेंट में ये दोनों कर दिया। ठीक है, यानी ये चारों को अभी साथ में देखते हैं। जिस असेट में जिसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, जिसकी वैल्यू बढ़ेगी, जिसकी वैल्यू कम होगी वो देखना है। असेट की वैल्यू अगर कम हो गई तो हमारे लिए क्या है? लॉस। लॉस है तो डेबिट साइड। असेट की वैल्यू बढ़ गई तो हमारे लिए क्या है? प्रॉफिट। प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड। लाइबिलिटी की वैल्यू अगर कम हो गई, मुझे किसी को 2,000 देना है और वो 2,000 मतलब वो जिसको देना है वो भाग गया, तो मुझे वो 2,000 देने की जरूरत नहीं है, यानी लाइबिलिटी मेरी क्या हो गई? कम। लाइबिलिटी मेरी अगर कम हो गई तो मेरे लिए क्या है? फायदा। ठीक है, और मैं सोचा कि अभी देना नहीं है तो एक काम करता हूं, खर्चा कर लेता हूं। 2 साल बाद वो बंदा आया मेरे सामने कि भाई मेरे को 2,000 बाकी था वो दे, तो मुझे तो देना नहीं था लेकिन अब देना पड़ेगा, तो मेरी लाइबिलिटी क्या हो गई? बढ़ गई। बढ़ गई तो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस। तो ऐसा क्लियर? तो ये चीज है। अब देखो,
डेटर की वैल्यू कम हो गई, जिसकी वैल्यू कम हो गई वो कहां लिखेगा? डेबिट में। जिसकी वैल्यू बढ़ गई वो कहां लिखोगे? क्रेडिट में। प्लांट की वैल्यू बढ़ गई कहां लिखोगे? क्रेडिट में। फर्नीचर की वैल्यू कम हो गई कहां लिखोगे? डेबिट में। तो डेबिट में क्या आएगा? टू सन्ड्री डेटर्स, टू सन्ड्री डेटर्स वैल्यू क्या हो गई? कम। कितना? 3200। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। बाय स्टॉक कितना? 2000 रुपए। प्लांट की वैल्यू बढ़ गई कहां लिखोगे? क्रेडिट साइड। तो बाय प्लांट एंड मशीनरी कितना? 12,000। और फर्नीचर की वैल्यू कब हो गई? तो डेबिट में लिखो टू फर्नीचर कितना? 4,400। कोई तकलीफ? उसके बाद फिफ्थ एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एडजस्टिंग इन द थ्रू लोन अकाउंट। यानी कैपिटल अकाउंट को हमें एडजस्ट करना है। और कभी भी याद रखो, अगर हमें कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने बोला है ना, कैपिटल अकाउंट एडजस्ट बोला है इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमेशा यही स्टेप करना पड़ेगा। क्या? नया न्यू बोला है, न्यू, तो न्यू से न्यू पार्टनर आ गया। नया पार्टनर कौन है? कृतिका। तो कृतिका को टारगेट करो 1/5। सिंपल। कृतिका ने कितना कैपिटल आया? बराबर डालो, कृतिका ने कितना कैपिटल आया? तो कृतिका ने 40,000 रुपया कैपिटल आया। तो एक के सामने 40,000 लिखो, तो 5 के सामने x लिखो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x से करो तो क्या आएगा? x 40,000 का मल्टीप्लाई 5 से करो तो कितना आएगा? 2 लाख। अब ये 2 लाख को क्या करने का? रेशियो में बांटेंगे। रेशियो क्या है? 3/5, 1/5, 1/5। तो नीचे का 5 क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे? 2 लाख डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आएगा? 40,000। 40 इंटू 3, 40 इंटू 1, 40 इंटू 1। ठीक है, तो पहला क्या? तो 1,20,000 आया। दूसरे का किया तो कितना आएगा? 40,000 आएगा। और तीसरे का भी किया तो कितना आएगा? 40,000। तो पहला पार्टनर कौन है? मेधा, दूसरा राधा और तीसरा कृतिका। कैपिटल आ गया नया। ये कैपिटल कहां लिखोगे? बैलेंस ब्रॉट डाउन अगर क्रेडिट में, तो बैलेंस कैरिड डाउन कहां लिखोगे? डेबिट में। कैरिड डाउन 1,20,000, 40,000, 40,000। ये नया कैपिटल आ गया। तो इस नए कैपिटल को उठा के लायबिलिटी में डाल दो। तो मेधा का कितना आ गया? 1,20,000, राधा का 40,000 और कृतिका का 40,000। टोटल हो गया 2 लाख। इसका मतलब अब कोई भी बैलेंसिंग फिगर चाहे यहां आए, यानी डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, आपको कहां डालना है? लोन अकाउंट में डालना है। कहां डालना है? समझा? डेबिट में आए चाहे क्रेडिट में आए, जाएगा किधर? लोन अकाउंट में जाएगा। इतना समझा? क्योंकि लास्ट की लाइन में, क्लास के सेंटेंस में बोला है लोन अकाउंट। कोई तकलीफ? हो गया। अब वो चीजें याद रख के आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है मतलब टैली करेंगे, क्योंकि सब तो सम हो गया। क्योंकि लास्ट एडजस्टमेंट में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो तो हमारी इंफॉर्मेशन थी। अब हम क्या करेंगे? टैली करेंगे। कैसे करेंगे? यहां पे 4 3 7, 7,600 आया आपका डेबिट साइड पे। 12 और 2 14, तो 14,000 आपका क्या है? क्रेडिट बढ़ा है। तो जो बढ़ा है उसको कहां लिखोगे? दोनों साइड 14,000, 14,000। तो यहां पे हटा दो। अब 14,000 में से 7,600 माइनस करो तो यहां पे आएगा 400। 13 में से 7 गया, कितना आएगा? 6,400 आ गया। अच्छा, ये बैलेंसिंग फिगर हो गया 6,400। अच्छा, डेबिट में आया, क्या बोलेंगे इसको? प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट किसमें बटेगा? पुराने पार्टनर्स में, मेधा और राधा। रेशियो क्या है? 3:1, 3/1, 3/4, 1/4। तो 4 से डिवाइड करोगे तो 64 डिवाइडेड बाय 4 तो 1,600 आया। तो 1,600 का 1 से मल्टीप्लाइड किया तो 1,600 आएगा। 3 से किया तो 4,800 आएगा। कोई तकलीफ? यहां डेबिट आया तो सेकेंड इफेक्ट कहां आएगा? क्रेडिट में। तो बाय प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना?
4,800 और 1,600 डैश। टैली करने का टाइम आ गया। अभी देखो कौन सा साइड बड़ा लग रहा है। तो अगर देखोगे तो आपको क्रेडिट साइड बड़ा लगेगा। कैसे? 1,20,000 एक और 12,000 तो 1,32,000 हो गया है ना। 132 लिखा मैंने यहाँ पर टोटलिंग में, और ये दोनों को टोटल करते हो तो 75 कॉमन है, 75 लिखा। 8 8 16 कैरी 1, 4 1 5 1 6, तो टोटल करो तो 7 5 6 8, तो 138 670 138 675। कोई तकलीफ? सेम बैलेंसिंग फिगर यहां लिखो 138 675। उसमें से 1,20,000 माइनस करो तो 18,675 आ जाएगा बैलेंसिंग। सेम यहां पर देखो 40,000 40 प्लस 4 44,000 प्लस 625 और 1,600, तो इसको ऐड करोगे तो लास्ट से 25 कॉमन है। इधर 6 6 12 कैरी 1, तो 41 प्लस 4 45 और 1 46 को यहां पर टैली करोगे 46 225, 40 कम किया तो कितना आएगा 6,225। कृतिका का देखोगे तो 40,000 यहां पर है, सेम यहां पर 40 लिखोगे तो यहां पर किसी भी तरीके का बैलेंस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा। तो यानी यहां पर जो आएगा वो क्या हो जाएगा, लोन अकाउंट, जैसा हमने डिस्कस किया। यहां डेबिट है तो सेकेंड इफेक्ट आएगा क्रेडिट। किसका क्रेडिट? बैलेंस शीट लायबिलिटी में आएगा। क्रेडिट मतलब बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड में आएगा, लोन अकाउंट। अब किस किस का लोन है? मेधा का और राधा का। मेधा और राधा, तो मेधा का 18,675 और 6,625, दोनों का 6,225। टोटल करते हैं 5 5 10 कैरी 1, 8 2 10 अस्सी लगा 1, 7 2 9 और 18 और 6 24, 24,900। अच्छा, यही लोन यहां पर क्रेडिट साइड आता तो सेकेंड इफेक्ट असेट में आता था। ओके, अब कैश को टोटल करते हैं क्योंकि बैलेंस शीट टैली करने से पहले सारे अकाउंट्स को क्लोज करना होता है। 78 और 40, तो पहले यहाँ पे 500 लिखा लास्ट में, उसके बाद 8 और 2 10 अस्सी लगा 1, 8 4 12 12, 1,20,000 पक्का, 1,20,500। सेम यहां पर भी लिखो 1,20,500 1,20,500, तो ये होगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसको सेकेंड इफेक्ट, यहां क्रेडिट है तो सेकेंड इफेक्ट डेबिट में आएगा। डेबिट मतलब असेट साइड, डेबिट मतलब असेट साइड, 1,20,500। कोई तकलीफ? गुडविल देखते हैं। गुडविल यहां पर 2,500 है और यहां पर भी टोटल करो तो आपको 2,500, यानी ये बैलेंस, ये गुडविल क्या हो रहा है, टैली हो गया, मतलब इसका सेकेंड इफेक्ट नहीं आएगा। अब आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को क्या करना है, टैली करना है। अगर ये दोनों साइड सेम आता है मतलब अपनी मेहनत क्या हो गई, रंग लाई, यानी अपना राइट हो गया। कैसे करते हैं? 2,80,000 और 20 1 लाख हो गया, 1 लाख और ये तो 3,20,000 3,44,900। लायबिलिटी का आराम से टोटल हो गया। अब असेट की तरफ जाते हैं। 60 और 40 1,02,800 1,02,800। 72 और 17 तो 72 और 17 हो गया 89,600 89,600। 32 और ये तो 1,20,000 और 1,52,500 1,52,500। बड़ा बड़ा मतलब दो अमाउंट क्लब कर लिया मैंने। अब टोटल करते हैं 0 0 13 13 और 6 9 19, 3 2 5 14 से लगा 1, 6 6 8 14 से लगा 1 3, 3,44,900। तो यानी असेट साइड का टोटल भी आपका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम इस सब में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।